कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक रहस्यमयी प्राणी छलावा के किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि अब छलावा अपने शिकार को भ्रमित करता है और जंगल में ले जाकर गायब कर देता है। लेकिन क्या यह सच है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। गांव के बीचों बीच चौपाल लगी हुई और लोग गोलगप्पे के मज़े उठा रहे। अचानक गांव का बुजुर्ग रामू काका इस कहानी में अपनी कुछ बात कहते हैं। अरे सुनो, कल रात फिर से बंसी के खेत में किसी ने छलावे को देखा। कहते हैं कि वह चमकती आंखों वाला भूत जंगल की तरफ भाग गया। और रामू काका की बात सुनकर राधा डर जाती है और राधा डर कर कहती है, क्या सच में? मैं तो रात को खेतों के पास भी नहीं जाऊंगी। राधा की बात सुनकर मदन कहता है, अरे काका, ये छलावा वलावा सब मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग हमें डराने के लिए ये सब कहानियां बनाते हो। मदन की बात सुनकर रामू काका को क्रोध आ जाता है और रामू काका गुस्से में बोलते हैं, अरे मजाक मत करो, मैंने खुद देखा है उसे। वहाँ इतना तेज दौड़ता है कि आंखों से ओझल हो जाता है। रामू काका की इस बात को सुनकर मदन और वीरू और पायल गांव के बच्चे फैसला करते हैं कि एक बार जंगल का दौरा किया जाए और देखा जाए कि छलावा नाम की चीज़ है क्या। रात का समय है। लड़का वीरू और उसके दोस्त पायल जंगल के पास पहुँचे और वीरू का इरादा छलावे की सच्चाई जानने का है। लेकिन पायल घबराते हुए वीरू से बोली, वीरू, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह तो बहुत डरावनी है। तभी वीरू हंसते हुए कहता है, अरे पागल, डर मत। अगर छलावा सच में है तो आज हम उसे पकड़ लेंगे। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। पायल डर कर कहती है, वीरू वीरू, वो देखो, वो क्या था? वीरू ने आसपास देखा और पायल से कहा, पता नहीं, लेकिन शांत रहो, शायद कोई जानवर हो, डरो मत। अचानक एक तेज चमकती रोशनी उनकी आंखों के सामने आती है और पायल चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। पायल कहती है, वीरू, वो देखो छलावा। दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन जंगल की पगडंडी पर फिसल जाते हैं। रोशनी उनके पास आ जाती है और तभी एक गहरी आवाज़ सुनाई देती है, क्यों आए हो मेरी दुनिया में तुम लोग? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वीरू कांपने लगा और कहा, हमें माफ़ कर दो, हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। यह कोई खेल नहीं है, लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का अंत यहीं कर दूंगा। चलो जल्दी भाग जाओ। तभी वीरू और पायल तेज से दौड़ दौड़ के अपने गांव की तरफ भागने लगे और फाइनली किसी भी तरीके से गांव वापस लौट आए। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया कि वीरू और पायल ने छलावे को देखा था। तभी राधा कहती है पायल से, क्या तुम लोग सच में छलावे को देख कर आए हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। कृपया बताओ, वो कैसा दिखता है? हाँ, वह बहुत डरावना था। उसने हमें धमकी दी कि हम जंगल में वापस ना आए। पायल की आवाज़ को सुनकर रामू काका बोले, मैंने कहा था ना छलावा सच में है, लेकिन अब सवाल यह है कि वह आखिर चाहता क्या है। तभी वीरू सोचते हुए कहता है, काका, मुझे लगता है कि वह हमें जंगल में आने से रोकना चाहता है।
क्या जंगल में कोई रहस्य छिपा है? हो सकता है। मैंने सुना है कि कई साल पहले वहाँ एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या में बाधा डालने के कारण उसे श्राप दिया था। हो सकता है कि वह साधु ही वह छलावा हो, यह साधु की भटकती हुई आत्मा। रामू काका की बात सुनकर वीरू को रात भर नींद नहीं आ पाया। वीरू ने और पायल ने मिलकर फिर से जंगल जाने का फैसला किया और इस बार उन्होंने अपने साथ कुछ लड़के लड़कियां भी ले जाने का फैसला किया। तभी वीरू ने सोचा कि इस बार तो पक्का मैं छलावे का रहस्य जान के रहूँगा। तभी वीरू ने अपने दोस्तों को बोला और उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। और फिर अगली सुबह वीरू अपने दोस्त के घर जा गया और बोला, क्यों भाई सोनू, चलना नहीं है जंगल? आखिर छलावे का रहस्य पता भी तो करना है। हाँ हाँ वीरू, चल चल देखते हैं यह छलावा चीज क्या है। कोई बोलता है रे। और अगर उस छलावे ने तुझे पकड़ लिया तो? अरे अनामिका, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? जल्दी चलो ना, वहाँ पे वीरू और सोनू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ हाँ, मैं तो तैयार ही हो रही थी। चलो हो गया, चलो चलते हैं, जल्दी चलो चलो। गांव के चौपाल के पास सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और वीरू उन सब का लीडर बन के कहता है, सभी ध्यान से सुनो, सब एक साथ रहना, कोई भी अलग नहीं होगा। आखिरकार हिम्मत करके सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है। मंदिर में टूटी हुई कुछ मूर्तियाँ और राख पड़ी हुई मिलती है। तभी फिर से चमकदार रोशनी वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है और छलावा अचानक से प्रकट हो जाता है। और छलावा कहता है, तुम लोग क्यों नहीं मानते? क्यों बार बार मेरे क्षेत्र में आ जाते हो? मरने का मन करता है क्या तुम लोगों का? अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म कर दूंगा। तभी वीरू हिम्मत जुटाकर कहता है, तुम कौन हो और हमारे यहाँ आने से क्यों रोकते हो? आखिर यह जंगल सबका है, आखिर तुम हमें कैसे रोक सकते हो? क्या इस जंगल पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? कृपया करके हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो। पायल के ऐसा कहते ही छलावा ना जाने क्यों शांत हो जाता है और शांत होकर कहने लगता है, मैं उस साधु की आत्मा हूँ जिसने यहाँ तपस्या की थी। जब मेरे ध्यान को भंग किया गया तो मैंने इस जंगल को श्राप दे दिया। अब मैं इसे अपवित्र होने से बचा रहा हूँ, जिसे तुमने अपवित्र करने की कोशिश की है। हम तुम्हारा क्षेत्र अपवित्र नहीं करना चाहते हैं, हमें कृपया करके माफ़ कर दो। अगर तुम वादा करो कि तुम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना कि तुम्हें इसके साथ इसकी रक्षा भी करनी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। हम वादा करते हैं यह जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। वीरू के ऐसा वादा करने के बाद वो छलावे की आत्मा हमेशा के लिए वहाँ से मुक्ति पा जाती है। और फिर इस कहानी की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। गांव में वो लोग फिर लौट जाते हैं और वीरू और पायल छलावे की बात गांव वालों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने छलावे से बात किया, हिम्मत जुटाकर उनका सामना किया और उस जंगल की रक्षा करने का वादा करके आए हैं और उस छलावे की आत्मा को मुक्ति भी दिलवा चुके हैं। जंगल में बिना वजह कोई भी नहीं जाएगा, ऐसा निर्णय किया उन लोगों ने। रामू काका भी संतुष्ट हो जाते हैं। तभी रामू काका कहते हैं,
अब हमें समझ में आ गया कि हमें जंगल का सम्मान ही करना चाहिए, अन्यथा हमारा अतीत हमें कभी भी नष्ट कर सकता है। सभी लोग शांति से अपने अपने घर में रहने लग जाते हैं और छलावे की कहानी एक रहस्य बनकर रह जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का सम्मान और उसकी रक्षा करना ही सभी का कर्तव्य है। धन्यवाद।